मार्केटिंग मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ेंगे आज। इंट्रोडक्शन आपके नंबर पहुँच चुके हैं। इसका स्कोप देख लेते हैं लोग। डेफिनेशन स्कोप, मार्केटिंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग, इसको की बात चल रही है। इंट्रोडक्शन डेफिनेशन स्कोप, marketing refers to the process of creating, communicating, delivering, and exchanging offerings that have value for customers, clients, partners, and society. It involves activities like identifying customer needs. यहाँ पर मार्केटिंग रेफर करता है प्रोसेस को, इसमें क्रिएटिंग, कम्युनिकेटिंग, या क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे, कोशिश क्रिएट करेंगे, कम्युनिकेट करके बताने के लिए जब ये चीज़ बनाई है, हमारा क्वालिटी है, डिलीवर करेंगे, और एक्सचेंजिंग ऑफर, यानी कि ऑफर से एक्सचेंज कर सकते हैं, दैट हैव वैल्यू फॉर कस्टमर क्लाइंट, इसमें कस्टमर क्लाइंट के लिए वैल्यू रहती है। पार्टनर्स एंड सोसाइटी, इट इन्वॉल्व्स एक्टिविटी लाइक आइडेंटिफाइंग कस्टमर नीड्स। इसमें हम क्या करेंगे, मार्केटिंग में कस्टमर की नीड को पहचानने की कोशिश करेंगे और अपनी बात को बताने की भी कोशिश करेंगे कि मेरे यहाँ ये प्रोडक्ट है और हम जो है हाई क्वालिटी रखते हैं, तो आप एक्चुअली डेवलपिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, हम लोग क्या करेंगे, प्रोडक्ट को डेवलप करेंगे, सर्विस को डेवलप करेंगे और लोगों को देंगे। तो क्या चीज़ है, डेवलपिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई देम, प्राइसिंग, प्रमोटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग देम इफेक्टिवली। लेकिन जो भी आप प्रोडक्ट बनाना मेडिसिन है या आप ऐसे कोई सर्विस देते हो, उसकी प्राइसिंग सही होनी चाहिए, प्रमोटिंग होनी चाहिए मार्केटिंग के लिए, प्राइस बहुत जितना मार्केटिंग करो, और डिस्ट्रीब्यूटिंग देम इफेक्टिवली, सर्विस जो है उसको डिस्ट्रीब्यूट इफेक्टिवली होनी चाहिए। ये नहीं कि सर्विस आप दे रहे हो और मैंने क्या सर्विस दी। अगला है मार्केटिंग मैनेजमेंट, ये क्या चीज़ है, स्ट्रेटजिक डिसिप्लिन ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग मार्केटिंग प्रोग्राम्स। यानी कि मैनेजमेंट में क्या होता है कि स्ट्रेटजी बनाएंगे, डिसिप्लिन ऑफ प्लानिंग, स्ट्रेटजिक डिसिप्लिन, यानी कि कैसे कैसे डिसिप्लिन प्लान बनाएंगे और उसको कैसे कैसे फॉलो करेंगे, और ऑर्गेनाइज कैसे करेंगे, मार्केटिंग कैसे बनाएंगे, मार्केटिंग कैसे करेंगे, इम्प्लीमेंटिंग कैसे हम लोग चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे, और कंट्रोलिंग मार्केटिंग प्रोग्राम। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझाते समझिए कि सपोज दैट कि आपने कहा अपनी टीम से कि कल 6 बजे हम लोग चलेंगे और एक प्लान करेंगे कि बाहर लोगों को फ्री में कुछ मेडिसिन देंगे, कुछ चेकअप करेंगे और कुछ ब्लैंकेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो उसके लिए आप एक डिसिप्लिन बना के चलो, स्ट्रेटजिक डिसिप्लिन प्लानिंग, तो उसको फॉलो करो। फिर ऑर्गेनाइजिंग, आप लोग कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, तो ऑर्गेनाइजिंग वे में जाओ, कैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे काम करेंगे, फिर वहाँ पहुँच के आपको इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंट करके सब कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी, लोग बहुत सारे चले आ रहे हैं, आपको कंट्रोलिंग करनी पड़ेगी, मार्केटिंग प्रोग्राम। लेकिन आपको करना है क्या, मार्केटिंग करना है, आप सेवा तो कर रहे हो, लेकिन मेन उद्देश्य आपको क्या है, मार्केटिंग करना। प्रोसेसेस एंड एक्टिविटीज टू अलाइन विद ब्रॉडर बिजनेस ऑब्जेक्टिव, और जो प्रोसेस एक्टिविटीज उसको भी हम लोग लगाना चाहिए। इट फोकसेस ऑन सेलेक्टिंग टारगेट मार्केटिंग, बिल्डिंग कस्टमर रिलेशनशिप एंड ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्सेज टू ड्राइव ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो ये फोकस करता है सेलेक्ट करने पर टारगेट मार्केटिंग। देखिए अगर आप ऑर्गेनाइज वे में करोगे काम, तो आप फोकस करोगे सिलेक्टिव मार्केट, प्रॉफिट बनाओगे, प्रॉफिटेबल कस्टमर बनाओगे, उनसे रिलेशन बनाओगे, प्रॉफिटेबल कस्टमर ढूंढोगे और उससे प्रॉफिट मिलेगा। अब जहाँ पे स्कीम के बारे में अवेयरनेस की, वहाँ पे स्कीम क्लिनिक खोलो, उसे क्या फायदा, कोई फायदा नहीं है। तो अगर आप आपको उस एरिया का सर्वे भी करना पड़ेगा और अपनी मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, एंड ऑप्टिमाइजिंग रिसोर्सेज टू ड्राइव ग्रोथ, और रिसोर्स जो है उसको अधिक से अधिक यूज करना है ताकि हमें प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो ज़्यादा से मिले और कस्टमर को सेटिस्फैक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा मिले। द स्कोप ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट इज
ब्रॉड, इसका स्कोप तो बहुत ज़्यादा है। इनकम्प्रेसिंग मार्केटिंग रिसर्च, रिसर्च करोगे कि लोग क्या पसंद करते हैं, ये भी मार्केटिंग। आप पसंद करो लोग हमें क्या पसंद करते हैं, ये भी मार्केटिंग। स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, फिर स्ट्रेटजी का फॉर्मूला बनाओगे तो कैसे क्या करेंगे, कुछ कभी वगैरह या कोई नई चीज़ देना चाहते हैं, फिर एक से मिल करके उसको एग्जीक्यूट करोगे। जितना भी आपने मार्केटिंग है उसका एनालिसिस करोगे, और अगर कुछ आपको चेंज करना है तो उसको अडॉप्ट करोगे और चेंज कर दोगे। इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड सेलिंग, बिल्डिंग, लॉन्ग टर्म रिलेशन, यानी कि सेलिंग और बिल्डिंग के अलावा लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाओगे तब तो सेलिंग करोगे तो सुपीरियर वैल्यूएबल। इंपॉर्टेंस इन बिजनेस, इसमें क्या है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट इज क्रिटिकल for attracting and retaining customers, increasing revenue, enhancing broad distribution, differentiating from competitors, and achieving sustainable growth. ये मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है क्रिटिकल टास्क है, जिसमें आपको पहले तो कस्टमर को अट्रैक्ट करना है, उसको बनाए रखना है, जिससे कि और लगातार आपको रेवेन्यू बनाना है, और ब्रांड रेपुटेशन जो है वो भी बनाना है, और कंपटीटर से अलग थलग रहना है ताकि लोगों में मिलकर अलग खास क्वालिटी, एंड अचीविंग सस्टेनेबल ग्रोथ, तो सस्टेन करने लायक ग्रोथ होनी चाहिए ताकि वो करके कर सके, ऐसा नहीं अचानक कुछ करता हो बड़ा हो जाए। इफेक्टिव मार्केटिंग इंश्योर्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, इफेक्टिव मार्केटिंग क्या करती है कि प्रोडक्ट्स और सर्विस मीट मार्केट की डिमांड्स, यानी कि प्रोडक्ट और सर्विसेज जो होगी वो डिमांड मार्केट की डिमांड के अनुसार मिले। जैसे आज का आपका ऑपरेशन फ्यूको मेथड से होता है, बिना चेक प्रोडक्ट आप चेक प्रोडक्ट करोगे तो सही नहीं है। लीडिंग टू हायर प्रॉफिटेबिलिटी एंड मार्केटिंग सेल, इससे क्या होगा कि हायर प्रॉफिटेबिलिटी दोनों ने कस्टमर को मिले पैसा करके खरीदने के बेकार है, और मार्केटिंग से importance in healthcare. In healthcare, marketing plays a vital role in educating. Healthcare में लोग educate करोगे पेशेंट को about services, हमारे क्या क्या services हैं, हमारे क्या क्या ट्रीटमेंट हैं, प्रिवेंशन केयर्स बताओगे, ऐसे ऐसे रहिए आप, तो आपको ट्रेनिंग देंगे। एंड हेल्थ इनोवेशंस, यानी जो जो नई चीजें हैं उनको भी आप बताओगे, कैसे करोगे तो अच्छा रहेगा। While building trust and improving access, जबकि आप ट्रस्ट बनाओगे, बिल्डिंग करोगे और एक्सेस करोगे। इट हेल्प्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स, इससे क्या होगा हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स होते हैं अट्रैक्ट करोगे, तो किस तरह का काम करोगे आप कि सर्विस दोगे, एजुकेट करोगे, सर्विस के बारे में पेशेंट को बताओगे, ट्रीटमेंट के बारे में बताओगे, अवेयर करोगे। इससे क्या होगा हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो होंगे वो इट हेल्प्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स attract businesses who attract only, foster loyalty, improve health outcomes, and ensure financial stability. इससे क्या होगा फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनी रहे। हेल्थ केयर मार्केटिंग मस्ट adhere to ethical standards, privacy regulation, यानी कि प्राइवेसी जो पेशेंट की को बनाए रखना है, और जो एथिक्स होते हैं, नैतिकता होती है उसको भी बनाए रखना है। अब ऑब्जेक्टिव क्या है वो देखते हैं लोग, क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव इसमें आइडेंटिफाइंग एंड सैटिस्फाइंग कस्टमर नीड, प्रॉफिटेबिलिटी, इंक्रीज मार्केट शेयर एंड सेल्स, यानी कि मार्केट में अपना शेयर बढ़ाइए, सेल्स बढ़ाइए, और कस्टमर की प्रॉफिटेबिलिटी पे ध्यान दीजिए और उसके सैटिस्फैक्शन पर भी ध्यान दीजिए। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग ब्रांड इक्विटी एंड कस्टमर लॉयल्टी, यानी कि ब्रांड बनाइए, आप स्ट्रॉन्ग ब्रांड बनाइए और लॉयल्टी बना रखिए। अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको बनाए, जैसे रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिटेबिलिटी, ये सब बनाए रखिए। अडॉप्टिंग टू मार्केट चेंजेस एंड फोस्टर इनोवेशन, फोस्टर इसमें क्या है मार्केट में चेंज हो रहा है और कोई नई इनोवेशन हो रहा है, उसको फोकस रखना है, उसको अडॉप्ट करना है। अब बात करते हैं मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो अब आज का ट्रेडिशनल से मॉडर्न अप्रोच आ गया, पहले जमाने में एग्जिस्टिंग चलते थे, आज बहुत
लोग ऐड करते हैं। तो खासतौर से ऑनलाइन के ज़माने में आपको अलग दिखना पड़ेगा, कुछ अलग दिखाना पड़ेगा। एग्जाम्पल प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट, यानी कि पहले ज़माने में तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पुराने ज़माने का है, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट पुराने ज़माने का है, सेलिंग। तो अब आजकल इंटरनेट एफिशिएंसी आ रही है, आप उसमें दिखाइए कि कैसे आपका प्रोडक्ट है, क्वालिटी दिखाइए, है ना, एग्रेसिव सेलिंग होगी इससे। तो दे वर कंपनी सेंट्रिक है, जो पहले होता था वो कंपनी सेंट्रिक थे, यानी कि लोग खुद ही कंपनी में जाते थे, सामान में बहुत जाते थे, वो सामान खरीदते थे। लेकिन आजकल कस्टमर नहीं जाता कंपनी, कंपनी कस्टमर के पास जाती है सामान में। तो इसको कहते हैं मॉडर्न मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स। ये क्या है, आर कस्टमर सेंट्रिक and holistic market concept emphasize understanding customer needs better than competitors and delivering superior value। यानी आप कंप्यूटर को बात को देखना, पहले आप जोड़ दीजिए कि कस्टमर की नीड क्या है और जितनी अच्छी चीज आप दे सकते हो उसको दीजिए। इट इंटीग्रेट्स इंटायर ऑर्गेनाइजेशन अराउंड कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ये क्या करता है कि इंटायर ऑर्गेनाइजेशन को सेटिस्फाई करता है। अदर मॉडर्न ओरिएंटेशंस इंक्लूड सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, बैलेंसिंग कस्टमर वांट्स, कंपनी प्रॉफिट, सोसाइटीज वेलबीइंग, रिलेशनशिप मार्केटिंग, फोकसिंग ऑन लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप, यानी कि एक रिलेशनशिप बनाए रखना चाहिए। 4 पॉइंट है जो आप लोग जानते हो। प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, अच्छा ट्रीटमेंट होना चाहिए, डायग्नोसिस सर्विस अच्छी होनी चाहिए, सब प्रोडक्ट में आते हैं। अच्छा ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस सर्विस अच्छी हो रही है, प्रोग्राम वेलनेस अच्छे हैं, तो आपका नाम होगा ये प्रोडक्ट में। प्राइस बहुत हैवी नहीं होनी चाहिए, और लो भी नहीं चाहिए, और लो भी कुछ है ही नहीं आपको, कई और प्राइस होंगे। फिर प्राइस मस्ट कंसीडर इंश्योरेंस कंफर्टेबिलिटी, यानी कि उसको जो है प्राइस जो है लिमिट होनी चाहिए। प्लीज हाउ द प्रोडक्ट रीचेस कस्टमर इंक्लूडिंग चैनल्स, लॉजिस्टिक, इन्वेंटरी एंड लोकेशन, कैसे कैसे पहुंचे कस्टमर के पास। तो प्लेस सही होना चाहिए ताकि सबके पास, सारे पेशेंट के पास हो, जंगल में खोल दिया जाएगा तो खोल जाएगा। प्रमोशन, लगातार अपनी प्रमोशन करना चाहिए, एडवाइस करनी चाहिए कि कैसे एडवर्टाइजमेंट करनी चाहिए ताकि प्रमोशन होता रहे। तो मॉडल में 7 पॉइंट दिए गए हैं, इसमें क्या पढ़िएगा। जियोग्राफिक, जो बताया, डेमोग्राफिक यानी कि एज जेंडर को देख करके आप पढ़ सकते हो। फिर है फिजियोग्राफिक यानी कि लाइफ स्टाइल कैसे, उसके बेस पे बोल सकते हैं लोगों की लाइफ स्टाइल कैसी। जैसे अमेरिका में आप आते हैं तो बिहेवियरल यानी कि नॉलेज कैसा है लोगों का, उसके बेस पे बोलोगे, और ओकेजन के बेस पे बोल सकते हैं। तो यानी कि बोल सकते हो ना, इनके बेस पर काम कर सकते हैं, आप मार्केटिंग कर सकते हैं बोलने का मतलब इससे। तो ये सारे पॉइंट इसमें आते हैं जो आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी में फॉलो करने चाहिए, है ना। फिर है पोजिशनिंग, क्रिएट अ डिस्टिंक्ट इमेज आइडेंटिटी, और आपको एक अलग इमेज बनानी है फॉर द प्रोडक्ट सर्विस इन द टारगेट सेगमेंट माइंड रिलेटिव टू कंपीटिटर्स, मेरे कंपीटिटर्स को देख के चलना है, कंज्यूमर बिहेवियर को भी देख के चलना है, कंज्यूमर के बिहेवियर साइकोलॉजिकल भी होता है कि आप कैसे एक्ट करोगे, मोटिवेशन दोगे, परसेप्शन दोगे, लर्निंग दोगे, इस तरह दोगे। पर्सनल क्या है, एज, ऑक्यूपेशन, एज के बेस पर, ऑक्यूपेशन के बेस पर, लाइफस्टाइल के बेस पर, इकोनॉमिक सिचुएशन के बेस पर आप क्या करोगे एक्ट। प्रेफरेंशियल ग्रुप के बेस पे करोगे, कैसा प्रेफर करोगे, फैमिली ग्रुप कैसा है, सोशल नेटवर्क कैसा है, इन सब के बेस पर भी आप मार्केटिंग करोगे। तो ये सारी चीजें आपको पढ़नी है, तो पढ़िएगा ढंग से, समझिएगा। आज के लिए रखते हैं, थैंक यू।